तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली कंस्ट्रक्टर बनाने का पॉइंट क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर बनाने का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। हम लोग अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाया था पर्सन, उसके 10 ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो अब 10 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और बेसिकली मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट क्लास में वो ये था कि जितने भी जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड जो कंस्ट्रक्टर हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं जैसे मैंने पढ़ा है, लेकिन वो उसके अंदर उसके अपने फीचर हैं, मेरे अंदर मेरे अपने फीचर हैं। तो देखो एक चीज और, मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने फंक्शन 15 नाम का लेना पड़ेगा मुझे फाइल, तो यहां पे लिखे फंक्शन 15.js। मैंने एक नया फाइल ले लिया, उसको हटा रहे हैं। अब यहां पे क्या लिख रहे हैं, मेरे पास मान लो कि एक स्ट्रिंग है इक्वल न्यू, पहले मैं अपना लेता हूं, ठीक है। यहां पे एक फंक्शन बना रहा हूं मैं अपना फंक्शन कंस्ट्रक्टर, मान लो ले लिया पर्सन, किस नाम से ले लिया? पर्सन, ठीक है। नीचे मैंने अपना बनाया वेर पर्सन p1 इक्वल न्यू पर्सन। देखिए बेसिकली एक चीज और, जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है, जो फंक्शन जब मान लो कि ऐसे फंक्शन को आप इस तरीके से जब फंक्शन को कॉल करते हो तो ये कंफर्म है कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? सिंपल, सिंपल, एरो नहीं, एरो नहीं, एरो नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल फंक्शन है, आपने इसको ऐसे कॉल किया where p1 इक्वल न्यू पर्सन, ठीक है ना। तो इसमें देखो, कोशिश करो, देखो ऐसा कोई ऐसा नहीं बोल रहा है, कोशिश करिए कि जब आपको फंक्शन को इस तरीके से बनाना है तो उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखो। क्लियर है? तो उसका फर्स्ट लेटर क्या रखना है आपको? कैपिटल, ठीक है। एरर नहीं होगा यार, एरर नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है ना कि जहां पे कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसका हमेशा देखना जब भी होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। नहीं आया समझ में? देखो लिखकर दिखाऊं, वेर str इक्वल न्यू स्ट्रिंग। इसी तरीके नंबर का एन कैपिटल है, बुलियन का बी कैपिटल है, डेट का डी कैपिटल है, मैथ का एम कैपिटल है, सेट का एस कैपिटल है, देख रहे हो ना, ये सारे कैपिटल है। प्रोमिसेस का पी कैपिटल है। तो हम लोग भी अपना जब बनाओ तो उसका फर्स्ट लेटर क्या रखोगे? कैपिटल। कोशिश करो, कोशिश करो, अगर नहीं कोशिश कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। क्लियर है ना? तो फिर वो रिल्स देखो, रिल्स पी कैपिटल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कंस्ट्रक्टर। अब इसका बेनिफिट क्या है कि इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टीज होंगे और उस प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट पे, हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग अपनी वैल्यू दे सकते हो उसका। इसके 1000 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। कितना पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में? 140 करोड़, 140 करोड़ ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और हर बंदे का नाम अलग अलग होगा, जो कि मैं यहां पे मेंशन करूंगा। p1 डॉट नेम, p2 डॉट नेम, p3 डॉट नेम, ठीक है। समझ में आ रहा है? और पर्सन, सबको बोलते क्या है? पर्सन ही, पर्सन है। क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने क्या लिखा कि पर्सन डॉट एक प्रॉपर्टी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्ट, पर्सन डॉट नेम इक्वल कुमार। क्या मैंने ऐड किया? पर्सन डॉट नेम इक्वल कुमार। तो क्या कंसोल डॉट लॉग से ये कॉल हो जाएगा p1 डॉट नेम? मैंने प्रोटोटाइप यूज नहीं किया है, मैंने प्रोटोटाइप यूज नहीं किया है, तो यहां पे लिखेंगे नोड, एनओडी नोड स्पेस फंक्शन 15.js और ये अनडिफाइन आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऐड नहीं हो रहा है, इस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो हम लोग को प्रॉपर्टी कैसे ऐड करना पड़ेगा? प्रोटोटाइप हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, p1 डॉट नेम। क्या यूज कर सकते हैं? p1 डॉट नेम और यहां पे क्या लिखे? कुमार। तो किसी ने बोला कि आपके पास एक स्ट्रिंग छोड़ देते हैं, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है arr इक्वल, इस पे प्रॉपर्टी ऐड करके दिखाइए, डॉट एल कुमार, कंसोल डॉट लॉग कुमार, प्रॉपर्टी ऐड हो गया, ऐड हुआ। क्या लिखा? arr डॉट एल इक्वल क्या है? कुमार। अब यहां पे ऐसे लिखते हैं न्यू arr एरे। अब मैं लिख रहा हूं arr डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 90। arr डॉट लेंथ
LENGTH लेंथ इक्वल क्या कर दिया 90, और यहां पे मैं यहां पे इसको ऐसे ना करके ऐसे डाल रहा हूं 10, 20, 30, 40, और यहां पे लिख रहे हैं ARR डॉट LENGTH लेंथ क्या मिल रहा है 90। अब ये वाला एरे का लेंथ नहीं मिल रहा मुझे, समझ रहे हो ना। जहां पे लिखते हैं न्यू एरे, अलग अलग टाइप से करके देख रहे हैं 90। तो देख रहे हो ना किस तरीके से ऑब्जेक्ट पे हम लोग इसके अंदर प्रॉपर्टीज को डाल रहे हैं। लेंथ ARR क्या होता है, ARR क्या है ये बताओ, ऑब्जेक्ट है यार, मैंने बोला ना ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर हो रहा है ना। अब इससे पहले यहाँ पे 90 आ रहा है, इससे पहले अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका, क्लियर है। तो ये हमारे सारे क्या है ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। तो यहां पे ये मेरा अपना ऑब्जेक्ट है, ये मेरा उसका ऑब्जेक्ट है, और एक हमारे पास था प्रोटोटाइप जो उसके अंदर क्या कर रहे थे हम लोग ऐड कर रहे थे, इनहेरिट करवा रहे थे। बेसिकली क्या होता है प्रोटोटाइप का पर्पस क्या होता है, इनहेरिटेबल हो जाती है उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे इसका पर्पस है ये। तो अभी एक चीज देखो, ये मैंने बता दिया, अब यहां पे देखना, तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया है तो पर्सन मैंने डिक्लेयर किया, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो इसी तरीके से हमारे पास ये प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है सारे, इसके अंदर अपनी प्रोटोटाइप्स के थ्रू प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है सारे के सारे। अब यहां पे इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका नाम क्या है प्रॉमिस, क्या नाम है उसका प्रॉमिस। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है प्रॉमिस, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मेरा एक प्रॉमिस बहुत पॉपुलर ऑब्जेक्ट है जो अभी जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे फंक्शन कंस्ट्रक्टर के बाद, ठीक है याद रखिएगा। तो प्रोमिसेस है क्या, पहले इसके बारे में समझेंगे कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है ना। तो एक चीज अब देखो यहाँ